राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। मोनिका जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरे पति पुलिस में हैं महाराज जी, उन्होंने आपसे दीक्षा ली है और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को महाराज जी। पर इनका कह रहे कि वो अभी अपना कार्य जो भी हैं वो खुद करना ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं, जैसे अपने कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना भी कह रहे मैं सीखने लग गए हैं कि मैं खुद भी श्री जी के लिए बनाऊंगा। बट कह रहे मैं पत्नी का जो कर्तव्य है उससे वंचित सी हो रही हूँ। तो हाँ नहीं ठीक है, वो जैसे कई बार सत्संग में कहा है, जब तक अपना शरीर काम करे तो अपने शरीर की दिनचर्या दूसरों से नहीं करानी चाहिए। ये सत्संग में कहा, साधक को चाहिए कि अपने शरीर की जो परिचर्या दिनचर्या है वो स्वयं करनी चाहिए, जैसा वो आपके पति करना सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको जो सेवा मिले कीजिए, उनको बाधा मत पहुंचाइए। वो साधना में अगर तत्पर हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। देखो बहुत अच्छा है, आपका जो पातिव्रत धर्म है आप उनके अनन्य रहिए और उनके सुख में निमग्न रहिए। अगर वो कपड़ा धो रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम सेवा करें तो प्रार्थना कर दीजिए कि एक दिन आप धो लिए, बकाया रोज हम धो देते हैं। अगर वो कहते नहीं हम धो रहे हैं तो उनके सुख में सुखी रहिए, उनकी राजी में राजी रहिए, उनको विघ्न ना पहुंचाइए, इससे आप पर भी कृपा होगी। बहुत अच्छे हैं आपके पति जो स्वयं में ऐसी संतों की वाणी को धारण करते हैं, क्योंकि जैसे आज्ञा हुई है कि साधक जन जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक अपनी सेवा किसी से ना कराए। कितना बढ़िया है, आज झगड़ा इसी बात में होता है। धन्य है जो स्वयं वो अपने हाथ से कार्य कर रहे हैं और आपको सहयोग देने के लिए अवसर तो बहुत मिलेंगे, और आप उनकी अनन्य भावना से, भगवत भावना से रहें, यही सबसे बड़ी साधना है। आप किसी पर पुरुष की तरफ देखें नहीं, अपने पति को ही भगवत मानिए, यही इसी से सब काम हो जाएगा। मेघना चौधरी जी शामली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने सत्संग में एक बार कहा था कि नाम जप करने से प्रेम और तत्वबोध दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो महाराज जी तत्वबोध से क्या तात्पर्य है महाराज जी? सर्वत्र भगवान का दर्शन, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। यह है तत्व दर्शन, तत्वबोध। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी।
जितना भी चराचर जगत है ये स्वयं भगवान बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाता है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन जो कुछ भी है सब स्वयं राधा कृष्ण बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, एक कण भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर न हो, स्वयं उस कण का रूप ईश्वर ही धारण किए हुए है। सर्वम खलमिदं ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म है, किंचन मात्र ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याचे, सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्मम, जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, वो सब में साक्षात राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी मेरी दृढ़मति है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब में भगवान वासुदेव विराजमान है, इसलिए सबको नमस्कार है। इसे तत्व ज्ञान कहते हैं, इसे तत्व बोध कहते हैं। और भगवान के सिवा सब कुछ विस्मृत हो जाना, भगवान में अत्यंत आसक्ति युक्त हो करके निरंतर उनके प्रेम में रुदन करना, उनका चिंतन करना, उनकी लीलाओं का गान करना, उन्हीं के भक्तों का संग करना, भक्तों से भक्ति भरी बातें करके उसी रस में डूब जाना, ये प्रेम है। सर्वेश्वर दास जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मन एकदम इतना कभी कभी रोता है भगवान के लिए, फिर कुछ क्षणों बाद इतनी गंदी वृत्ति आ जाती है महाराज जी कि मैं बहुत नीच हूँ। महाराज जी ऐसा मतलब प्रेम कब अटल होगा कि ये सब वृत्तियां ही हट जाएं? हाँ, अभी मन का कुछ हिस्सा पवित्र हुआ है तो शतोगुण आने पर वो सात्विक भाव में भगवान के लिए रुदन करता है। बकाया रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से प्रभावित होकर मन फिर वही काम वासना, नाना प्रकार का संसार चिंतन, प्रमाद स्थिति। तो हमको चाहिए कि निरंतर भजन का अभ्यास करें। अव्यावृत भजनात् यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृत पद को प्राप्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, वो है भगवान का प्रेम, वो है भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति। और प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति का सहज उपाय है भक्तों का संग करते हुए निरंतर नाम जप करना। यदि हमें भक्तों के चरित्र सुनने को मिले और भक्त नामावली का हम रोज पाठ करें और नाम जप करें तो धीरे धीरे हमारे मन की मलिनता दूर हो जाएगी, साथ में कुसंग ना होने पावे। यदि कुसंग होगा तो फिर ये सब करते हुए भी मन मलिनता की ओर जाएगा। और बहुत जन्मों का मलिन मन यदि थोड़ी देर भी भगवान में लगने लगा है तो हम काफी विजय प्राप्त कर चुके हैं। हमें उत्साह संपन्न रहना चाहिए कि बहुत जन्मों का ये बिगड़ा हुआ पवित्र मन यदि 1 मिनट भी भगवान में लगने लगा तो अब हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और धीरे धीरे समय बढ़ाता जाए, खूब नाम जप करे, उसी के प्रभाव से मन निर्मल होगा। निर्मल मन ही शांत और एकांत स्थिति में रहता है। एकांत स्थिति श्री भगवान में, शांत, हर द्वंद्वों में शांत हो जाता है। इसके लिए भजन करना पड़ेगा, खूब डट के भजन करो। रत्नेश शुक्ला जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है सूक्ष्म अहंकार को लेकर। बाहरी अहंकार व घमंड को तो हम पहचान लेते हैं, वो उससे बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन साधना के मार्ग पर चलते चलते एक बहुत बारीक अहंकार सा अंदर आ रहा है महाराज जी। मैं इतना नाम जप कर रहा हूँ, मैं एक भक्त हूँ, ये विचार इतनी चतुराई से मन में बैठ के आता है कि पता ही नहीं चलता कि भक्ति क्षीण हो रही है। महाराज जी भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हें ज्ञान देंगे तभी ये नष्ट होगा। भगवान जब ज्ञान देते हैं तो अपनी सामर्थ्य दिखाई देती है, कुछ नहीं हूं मैं। सच्ची मानिए, कुछ नहीं हूं। जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है।
भगवान का दुलार है, भगवान हम पर कृपा किए हैं, इसलिए हम भगवत मार्ग में चल पा रहे हैं। नहीं तो हमारी सामर्थ्य कहाँ कि इस प्रचंड दैवी माया को हम पार करके निरंतर भजन कर पावे। नहीं नहीं, इसमें तो सिर्फ भगवान की कृपा है। इस भाव से सूक्ष्म अहंकार भी नष्ट हो जाता है। ये कर्ता भाव मूढ़ता है, अज्ञान है। मैं भजन करता नहीं, मुझसे कराया जा रहा है। मैं वृंदावन आया नहीं, मुझे वृंदावन लाया गया है। मैं धर्म से चलता नहीं, मुझे धर्म से चलाया जा रहा है। वो चलाने वाले मेरे हरि गुरु हैं। हरि गुरु की कृपा से चल रहा है। जब ये भाव आएगा तो सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रह जाएगा, भक्ति का भी अहंकार नहीं रह जाएगा। जब तक अहंकार रहता है तब तक मूढ़ता रहती, जब तक मूढ़ता रहती तब तक कर्ता भोक्ता भाव रहता है और जन्म मरण चक्र बना रहता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का कर्ता और भोक्ता भाव होने के कारण बार बार जन्म मरण होता रहता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो और विवेक के द्वारा देखो क्या तुम भजन कर सकते हो, क्या तुम सच्चाई से चल सकते हो, क्या तुम ब्रह्मचर्य रह सकते हो, क्या तुम भगवान नाम में स्थित रह सकते हो। नहीं, ये भगवान की कृपा है, ये गुरुदेव की कृपा है, ये संतों की कृपा है। अगर ये कृपा ना हो तो एक क्षण भी भगवान का चिंतन ना आवे। इसलिए हम कृपा को देखें और अहंकार को मिटाएं। संतों के संग से, भगवान के भजन से, भगवान की प्रार्थना से इसी अहंकार को मिटा देना मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यही संस्कृति के चक्र में घुमाने वाला मूल है अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। यह अभिमान ही समस्त दुखों को देने वाला, संस्कृति चक्र में घुमाने वाला है। इसलिए खूब नाम जप करो। कमलेश जी दिल्ली से, गुरुजी पाप क्या है और पुण्य क्या है? शास्त्र जिसे कहता है विधि, वो करना पुण्य है, और शास्त्र के निषेध जिसे कहता है, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध जो कार्य होता है उसे पाप कहते हैं। सरल भाषा में जो धर्म से चलता है उसे पुण्यात्मा कहते हैं, जो अधर्म से चलता है उसे पापात्मा कहते हैं। धर्म उसे कहते हैं जो शास्त्र आज्ञा करता है, अधर्म उसे कहते हैं जो शास्त्र निषेध करता है, ये नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र और संत जिसे कहते हैं करो वो पुण्य है, और जिसे कहते हैं ना करो वो पाप है। अजय कुमार राय जी, महाराज जी क्या आत्मा का अनुभव शब्दों से परे है? उसे सीधा कैसे जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता, और शब्द तो बहुत छोटी चीज है। शब्द में तो एक प्राकृतिक सुख के भी वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है। आपको एक स्पंज पवाए, पूछे कैसा है, तो आप कहोगे मीठा है। कैसा मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कैसा है, तो आप कहोगे खा के देख लो। वाणी की सामर्थ्य तीसरा उत्तर देने की नहीं है। तो वाणी तो बहुत हल्की चीज है, बहुत हल्का वर्णन करती है। आत्मा तो वाणी से परे है, वो वाणी से और मन से सबसे परे है। आत्मा का अनुभव स्वयं से होता है, मन वाणी से नहीं होता है। हाँ, उसकी कुछ बाह्य चर्चा की जा सकती है, वो भी अधूरी है। पूरी तो अनुभव गम्य भजे जे संता, वो अनुभव में आता है, वो वाणी का विषय नहीं है। अभिषेक कुमार जी, महाराज जी मन को पूर्ण भगवदाकार कितने जन्मों की साधना से बनाया जा सकता है? करोड़ों भी लग सकते हैं, सैकड़ों भी लग सकते हैं, एक भी लग सकता है, महीनों में भी हो सकता है। इसका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। आपकी चाल कितनी है, आपका भाव कितना है, आपका समर्पण कितना है, आपकी व्याकुलता कितनी है, उस पर यह निर्भर करता है। मिलने को तो हमारी वाणी जी कहती है, एक बार जिन नाम लिए हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो करिलीन।
एक बार जो बोला राधा, प्रभु उसका कभी संग नहीं छोड़ते, उसे सदा सदा के लिए अपना बना लेते हैं। पर शर्त है, हित सो होए अति दीन। बहुत दैन्य होकर प्यार में भर करके जब हम राधा बोलेंगे तो एक नाम में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, एक नाम में। अब उसी नाम के लिए तो हम नाम जप कर रहे हैं कि हम नाम जप करते करते कभी मेरा मन रो पड़े और आर्त भाव से पुकार पड़े, हे किशोरी जू, हे प्रिया जू, हे लाल जू, हे प्राण प्रीतम, कहाँ हो, कृपा करो, अब जिया नहीं जा रहा, दर्शन हो जाए। अब ये कितने जन्मों में आपकी साधना है, कैसी साधना है, ये तो भगवान जानते हैं। और वो एक आदमी स्टेशन जाना था, तो किलोमीटर के लगभग होगा, तो हल जोत रहा था। उससे पूछा, है स्टेशन कितनी दूर है? तो इशारा वो देखो दिखाई दे रहा है। बोला कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? कुछ नहीं बोला। अरे बोले सुनते हो भाई, स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? वो कुछ नहीं बोला। उसने दौड़ लगा दी, बोले 10 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले पहले क्यों नहीं बोले? बोले तुम्हारी चाल नहीं देखी थी। ऐसे हम कैसे कह दे कितनी देर में पहुंच जाओगे? अब हमने तुम्हारी चाल देख ली, अब तुम 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो ऐसे हम कैसे कह दे कितने जन्मों में तुम भगवत प्राप्ति कर लोगे, क्योंकि तुम्हारी चाल नहीं देखी ना। अगर वो चाल देखने को मिल जाए तो पता अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने जन्म में या इतने दिनों में या इतने महीनों में। ध्रुव जी ने तो 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली थी। खड़वांग जी ने 2 घड़ी में 48 मिनट में भगवत प्राप्ति कर ली थी। खड़वांग जी हुए, जब उनको पता चला कि तुम्हारी आयु केवल 2 घड़ी रह गई 48 मिनट, तो उन्होंने 48 मिनट में भगवत प्राप्ति कर ली थी। अजामिल ने 1 क्षण में कर ली थी। नारायण भगवत। इसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता कि कितना समय, कितने जन्म, कितने महीने, कितने साल। ये तो कृपा सिद्ध न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कब रीझ जाए उनकी तो महिमा है। रंजित यादव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिन भक्तों या संतों को भगवत दर्शन हो जाते हैं, क्या वो भक्त जब चाहें भगवत दर्शन फिर से कर सकते हैं, या फिर एक ही बार दर्शन होते हैं, या उनकी स्थिति क्या होती है महाराज जी? अलग अलग भक्तों की भावना के अनुसार है। जैसे हमारी इच्छा है कि हमें दर्शन केवल हो जाए, एक बार दर्शन हुए तो फिर निहाल हो गया, पूरी जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएगा भगवान को। हर समय वही रूप, वही दर्शन। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सोत भयो सावन को आंधरो, सूझे रंग हरे ही हरे। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। बिवहल बिकल संभार तन की, घूमत नैना रूप भरे। नैना में रूप भर गए, रूप छके घूमत रहे, तन को तन। एक बार के दर्शन की। और कुछ संत होते हैं भाव वाले, जैसे सख्य भाव वाले, गोपी भाव वाले, सहचरी भाव वाले। इनको दर्शन से मतलब नहीं है, इनको सेवा से मतलब है। तो सेवा तभी होगी जब संग होगा। तो ये निरंतर संग रहते हैं। चाहे पुरुष शरीर हो, देखने को साधु वेश में है, लेकिन वो अंदर से सखा है, अंदर से उदास है, अंदर से गोपी है, अंदर से सहचरी है। तो अपने भाव देह में अपने इष्ट के पास वो निरंतर रहते हैं। उनका मिनट 2 मिनट वाला दर्शन वाला काम नहीं। वो छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। छिन जस कहत अभंग, या जो कृपा हरिवंश की। वो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी। छिन छिन हार हसंत, या जो कृपा हरिवंश। अपने प्रीतम के संग प्रतिपल रहते हैं। कभी लीला देखकर रुदन करते हैं, कभी लीला देखकर हंस रहे हैं, कभी रज में लौट रहे हैं। बड़ी उन्मत्तता बनी रहती है। तो जैसी भावना होती है वैसा ही हमें भगवत साक्षात्कार होता है। जितेंद्र कुमार जी, झांसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हुई है सोई जो राम रचि राखा, तथा हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। इन वचनों का चिंतन करते हुए मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि जब सब कुछ प्रभु ही निर्धारित करते हैं, पूर्व से निर्धारित है, तो मनुष्यों के प्रयासों का क्या महत्व? क्यों प्रयास क्यों नहीं? प्रयास क्यों नहीं? हुई सोई जो राम रचि राखा, ये प्रयास के बाद है। जब भगवान शंकर ने पूरा प्रयास कर लिया सती जी को समझाने का,
कि ये परब्रह्म परमात्मा है, ये राजकुमार नहीं है। पर सती जी के मन में संशय रहा कि अगर परब्रह्म परमात्मा है तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ये ऐसा पूछ क्यों रहे? और यदि ये राजकुमार है तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शंकर ने परम धाम सच्चिदानंद भगवान की जय करके प्रणाम क्यों किया? बार बार संशय, बार बार जब बहुत प्रकार से समझा कर देखा भगवान शंकर ने और उनकी समझ में नहीं आया, तब उन्होंने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाहि परीक्षा लेहु, अब होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साका, अस कई जपन लगे हरि नामा। बात समझो, कहीं की टांग और कहीं का हाथ जोड़ोगे तो बात नहीं बनेगी। उस प्रसंग को समझिए। बहुत प्रयास करने के बाद फल में हम ये सोच सकते हैं होई सोई जो राम रचि राखा। अच्छा, अब जो आपने कहा सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यात, ये फल पर है, क्रिया पर नहीं है। हम क्रिया कर रहे हैं और उसके फल में हानि आनी है या लाभ आना है, ये भगवान जाने, ये हमारे भाग्य का विधान होगा। लेकिन क्रिया तो हमको करनी है। दोनों बातें, पहले में प्रयास के बाद फल पर हुई इसमें जो राम रचि राखा, इसमें क्रिया के बाद परिणाम पर हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यात। क्रिया तो प्रधान है। ये कैसी बात करते हो? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जी। महंत राधा कृष्ण स्वामी जी महाराज, मुंबई से। महाराज जी, महाराज जी के भाव थे महाराज जी की आज बच्चे से लेके बूढ़े तक महाराज जी आपको सुनते हैं और किसी भी सांप्रदायिक उसका भेद ना रख के साधक जन आपको सुनते हैं। महाराज जी, आप पूछना चाह रहे हैं कि आप में ऐसी क्या विशेष बात है महाराज जी? हम श्री जी के हैं, बस ये बात है, और कोई बात नहीं। और तो मैं बहुत नीच अधम प्राणी हूं। अगर हम में जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा हूं, मैं श्री जी का हूं, बस इससे कुछ और बात नहीं। मैं प्रियाजू का हूं, इसके सिवा कुछ नहीं है। मैं तपस्वी हूं या जितेंद्री हूं या साधु हूं या महात्मा हूं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। इतना जरूर कह सकता हूं, हमारे माई श्यामा जी को, बस इतना उसी का प्रभाव है। और हमारे में कुछ नहीं है, न पढ़ा लिखा हो, न इतना विद्वान हो, न व्याकरण पढ़े हूँ, न संत भी नहीं हूँ, संतों की शरण में हूँ। बस जो कुछ है वो हमारी महारानी श्री राधा रानी, वो श्री जी हैं, बस वही चला रही हैं। और कुछ नहीं, कुछ नहीं है हमारे अंदर, कुछ नहीं है। हम बस एक यंत्र चल रहा है, एक यंत्र बोल रहा है, एक यंत्र क्रिया कर रहा है, लेकिन इस यंत्र का यंत्री हमारी लाडली जो महाराज है, बस ये बात है। मंजू शर्मा जी, इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या भिन्न? क्या नहीं, भक्ति का फल है प्रेम। भक्ति एक वृक्ष है, भाव उसका पुष्प है, और प्रेम उसका फल है, और लीला उसका रस है। लीला में प्रवेश पाना, लीला में पात्र बन जाना, लीला चिंतन में डूबना, ये प्रेम का फल है। भक्ति एक वृक्ष है, भाव उसका पुष्प है, प्रेम उसका फल है, और लीला में प्रवेश पा जाना, लीला रस चिंतन में डूबे रहना, ये उसका रस है। साहिल जी, यमुनानगर से। महाराज जी, कुछ दिन पहले आपने सत्संग में कहा था कि कच्चे साधक जो होते हैं मोबाइल में सत्संग सुनते हुए ही माला पूरी कर लेते हैं। तो महाराज जी, मैं उन कच्चे साधकों में मेरा मन ही नहीं लगता। जब तक मैं सत्संग सुनूं तो थोड़ा भाव भी बन जाता है, शांत बैठता हूं तो फिर मन संसार में जाता है। तो महाराज जी, सत्संग सुनते हुए माला कर लूं? करो, अच्छा है। हम तो और आगे की बात कहते हैं कि जैसे अब हम नाम जप कर रहे हैं या मंत्र जप कर रहे हैं, तो हम उसी मंत्र को देख रहे हैं, उसी मंत्र को सुन रहे हैं, उसी मंत्र में हमारा संपूर्ण एकाग्रता है। तो ये जप बहुत लाभदायक होता है। अब हम जो सुन रहे हैं तो श्रवणेंद्री लगी हुई है अलग, तो मंत्र जप जो कर रहे हैं उसकी एकाग्रता भंग है। लाभ तो मिलेगा, पर जो हमें विशेष लाभ लेना है उसके लिए हमें
शांत। अब जो कमजोर साधन वाले होते हैं, एकांत शांत होते ही मन चढ़ बैठता है, विषयाकार होने लगता है, उनको भय लगता है कि यार अगर अन्य आश्रय ने टीवी चला लिया या किसी से बात कर रहे हैं या कुछ क्रियाएं कर रहे हैं तो मन थोड़ा शांत रहता है। अगर एकदम शांत बैठकर तो फिर उपद्रव शुरू कर देगा। उसी उपद्रव को काटना है नाम जप से। वो जो उपद्रव पेश करता रहे उसे काटते रहो, नाम जप करते रहो, शांत बैठे रहो, तो आपका मन खाली होता जाएगा। सत्संग सुनते हुए नाम जप करना ठीक है, अच्छा है, पर नाम जप का पूरा लाभ लेना है तो थोड़ी देर ही सही, एकांते सुखमाश्यताम, 2 घड़ी ही सही, 1 घड़ी ही सही, आधी घड़ी ही सही, एकांत में बैठकर शांत गुरु मंत्र का जप करो, नाम का जप करो। ऐसे तो पूरा 24 घंटा है, कभी सत्संग सुनते हुए भी नाम जप करो, उसमें कोई निषेध नहीं, पर कुछ समय तो एकांत दीजिए। वो चाहे आप 12 मिनट ही दीजिए, चाहे 24 मिनट दीजिए या 48 मिनट दीजिए, घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधी, थोड़ा समय तो एकांत दीजिए कि आप 30 मिनट समय निकाल लिए कि भाई अब हम शांत बैठे। अब उस समय मन जो भी उपद्रव करे देखो और नाम जप के द्वारा उसे काटो। काटना सीखना है तो एकांत में बैठना होगा। अगर एकांत में नहीं बैठोगे, ऐसे घूमते घामते सुनते, तो फिर वो लाभ मिलना जो आपको, कभी तभी लोग कहते हैं हमें 20 साल हो गए नाम जप करते हुए कोई लाभ नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है, लाभ तो मिला ही है कि 20 साल से भगवान का नाम आप उच्चारण कर रहे हो, आपके 20 साल धन्य हो गए। इसका जब परिणाम मिलेगा तो बड़ा मंगल में मिलेगा। लेकिन यही बात हटाने के लिए कि 20 साल से मुझे लाभ नहीं मिला, आनंद रोमांच तब होगा जब एकांत में बैठ करके आप अभ्यास करेंगे। एकांते सुखमाश्यताम, सुखासन में बैठकर एकांत में, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कुछ समय तो एकांत देना चाहिए। 10 मिनट ही सही, 20 मिनट ही सही निकालो, शांत बैठ गए और मंत्राकार वृत्ति की, नामाकार वृत्ति, थोड़ा अभ्यास करो। हमारा कहने का तात्पर्य है एकांत में मन से लड़ना होता है, और मन से लड़ना सीख जाओगे तो जीत जाओगे। मन से लड़ना सीख जाओगे तो जीत जाओगे। आदमी डरता है इस मन से कि ये मन हमें बहुत भयभीत करता है, मन विषयाकार कर देता है, मन गंदी गंदी बातें लाता है। इसी को तो काटना है, हमें डरना नहीं, इसी को काटना है। अनुप्रिया नागर जी मुंबई से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको सौभाग्य मिला है कि पूज्यपाद श्री नीम करोरी जी बाबा जी महाराज के ऊपर ये फिल्म बना रहे हैं। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ऐसी धार्मिक मार्ग पर रहकर फिल्म बनाने से क्या इनकी सेवा बन सकती है, ये सेवा भी बन जाए? और हाँ, ध्यान रहे कि महापुरुषों का अनुकरण करना कठिन होता है, कोई संसारिकता ना आने पावे, क्योंकि किसी भी महापुरुष के चरित्र को देख करके हमारे अंदर वैराग्य, भक्ति और ज्ञान तीनों बातें आनी चाहिए। कहीं किसी महापुरुष के चरित्र में ऐसी कुछ भी दृश्य या कोई भी ऐसा अभिनय न प्रस्तुत किया जाए जो अपराध लग जाए, क्योंकि जैसे नीम करोरी बाबा विरक्त महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, तो इन महापुरुषों का अनुकरण एक तो किया नहीं जा सकता क्योंकि स्थिति नहीं है। अब अगर हम बाह्य कुछ अनुकरण करते हैं तो हमको ये अभिनय में ध्यान रखना है कि कहीं कहीं अपनी फिल्म की या अपने नाटक की समाज प्रियता के लिए हम कुछ विषय न परोस दें, हम कहीं कुछ ऐसा ना कर दें जो महापुरुष के अभिनय से अलग हो जाए और वो हमारे लिए अपराध बन जाए। इसलिए सावधान रहें कि चाहे लोग देखें या ना देखें, जो आपने पढ़ा है उनके विषय में, जो आपने सुना है उनके विषय में, ठीक वैसे ही किया जाए, प्रमाणित अप्रमाणित न किया जाए। कुछ भी अभिनय में कहीं भी संसारिकता या विषय न परोस दिया जाए लोकप्रियता के लिए, नहीं तो वो अपराध बन जाएगा। क्योंकि महापुरुष का चरित्र निर्विषय होता है, महापुरुष का जो चरित्र होता है लोक पावन करने वाला होता है। रामानंद अंगद शोभु हरि व्यास और छीत, एक एक के नाम सो सब जग होत पुनीत।
एक महात्मा का चरित्र सारे संसार को पवित्र कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो तो सिद्ध महापुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। भगवत प्राप्त महापुरुष के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी उनका अभिनय करने के लिए। हमारा खान पान ठीक होना चाहिए, हमारा चरित्र ठीक होना चाहिए, हमारे आचरणों में पवित्रता आनी चाहिए, वाणी में मृदुता होनी चाहिए। पहले कुछ दिन साधना करवाना चाहिए अभिनय करने वालों को। अगर किसी महापुरुष का चरित्र करना है तो पहले कुछ दिन साधना पूर्वक रहना चाहिए, कुछ दिन फल फूल आदि खा के रहना चाहिए। उसके लिए थोड़ा पवित्र फलाहार, पवित्र सात्विक भोजन, संतों का संग, संतों के चरित्र पढ़ो और बड़े पवित्रता में तब आप ऐसे महापुरुषों का अभिनय कर सकते हो। नहीं तो बाहरी नाटक दिखा सकते हो, वो सत्यता नहीं ला सकते। अभिनय में सत्यता लाने के लिए स्वयं में साधना करनी पड़ेगी। और ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि बिना संतों का चरित्र सुने, बिना संतों का स्मरण किए, बिना संतों का संग किए हृदय में भक्ति का अंकुरण नहीं हो सकता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। स्पष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिना संत संग के तो जैसे ऐसे महापुरुषों के चरित्र हैं, इनका अगर हम दर्शन करेंगे तो हमारा भाव बनेगा। बस वो हमारा भाव न बिगड़े, इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे समाज का भाव संत के प्रति बनता ही चला जाए, ऐसा हमारा अभिनय होना चाहिए। डॉक्टर इश्मीत कौर जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रेमा भक्ति केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है, इसमें जीव का भी कोई प्रयत्न? नहीं, अपना प्रयास और भगवत कृपा दोनों, अपना प्रयास और भगवत कृपा दोनों। प्रेमा भक्ति की प्राप्ति के लिए अपना प्रयास, भगवत कथा करना, भगवत कथा सुनना, भगवत नाम कीर्तन करना, भगवत सेवा करना, भगवत मंदिर जाना, भगवत भक्तों का दर्शन करना, भगवान के चरित्रों का चिंतन करना, नाम जप करना, ये हमारी तरफ से भगवत कृपा से ये प्रयास होता रहे तो भगवान की कृपा से आगे का आगे मार्ग खुलता चला जाएगा और हम भगवत प्रेम तक पहुंच पाएंगे। इसमें अपना प्रयास और भगवान की कृपा दोनों की जरूरत है। अब ऐसे बैठे गए हम भजन नहीं करते कि भगवत कृपा से प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो नहीं प्राप्त होगा। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। मन वचन कर्म से छल कपट का त्याग कर निरंतर भजन करो तो भगवान की कृपा आप पर बरस जाएगी। तो भजन आपका और कृपा भगवान की, प्रयास आपका, पुरुषार्थ आपका और कृपा भगवान की। आपका पुरुषार्थ और भगवान की कृपा दोनों मिलकर आपको प्रेम तक पहुंचा देंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।